इकरा हसन कैराना से और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रही हैं कि पूर्व सांसद जो उन्हें गालियां दे रहे हैं, कटमुल्ली कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें एक सांसद के लिए जो चीजें हो रही है, एक मुस्लिम सांसद के लिए कैसे देखती हैं आप? देखिए, मुस्लिम सांसद है, ऊपर से वो महिला है। इनकी जो है, जो जिन्होंने भी गाली दिया है वो वही लोग, वही मानसिकता के लोग ही गाली दे सकते हैं जो महिला विरोधी है सबसे पहले, फिर उसके बाद वो लोग मुस्लिम विरोधी है। क्योंकि जो ये सांसद है महिला है सबसे पहले, कि महिलाओं को इज्जत कैसे करना आते हैं इन लोगों को तो आता नहीं है। इन लोगों को ये नहीं आता कि महिला सांसदों से कैसे बातें करते, एक बड़े पद में बैठे हुए उनसे बात करना भी इनको नहीं आते। ऊपर से मुसलमान है, मुसलमानों को तो इनका ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है मुसलमानों को जो ये गाली देते हैं, मुसलमान तो इनका जीजा लगते हैं और मुसलमानों के इसमें ये लोग बड़े खुश रहते हैं। बस मुसलमानों का इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मुसलमान जो है एक इनकी राजनीति का, ये जो क्या बोलते हैं, राजनीति का सबसे बड़ा तड़का लगाने वाला एक चीज है मुसलमान शब्द। मुसलमान, पाकिस्तान, हिजाब, टीका, ये सब जो होता है ना, ये टीका पे आके बात लगा कर देगी कि दाढ़ी और टीके पे बात हो, तो इनका बस ये सिर्फ एक आपस में जो है बांटने की कोशिश है, इसी वजह से ये मुसलमानों का नाम लेते हैं। लेकिन महिला, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को जो इस तरीके की गाली दे रहे हैं, इनको सबसे पहले इनकी मानसिकता को समझिए। एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, किस तरीके से कितना कुछ संघर्ष करके वो वहां तक पहुंची है, उनको तारीफ करना चाहिए। ऊपर से उनकी जो व्यवहार है वो इतना अच्छा उनकी व्यवहार दिखाई देते हैं। खैर मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी हमने देखा है उनका बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इनको जो है लगते रहते हैं, महिला को देखते साथ ही महिला को आगे बढ़ने के लिए इनको पसंद नहीं है, इसी वजह से तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और इस तरीके की बातें कहकर महिला की मनोबल को तोड़ने की कोशिश करे कि महिला को इस तरीके की बोलेंगे तो कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं और कोई कारण नहीं है। नहीं, बार बार इकरा हसन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले शादी के लिए आपने देखा होगा एक ऑफर कर रहा था। हाँ, एक वो क्या नाम है, कन्नी सेना का ही था ना। हाँ, और उसके बाद अभी उनको इसीलिए टारगेट करते हैं ना। देखिए, महिलाओं में से जो मुसलमान महिला है, खास करके बाकी महिलाओं की बात आप साइड करेंगे तो मुसलमान महिलाओं में से सबसे टॉप पे है अभी आज ये महिला की अगर बात किया जाए तो। इसीलिए तो इन महिला को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान महिला ऊपर से इतना सादगी तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, अपना बड़ी उससे वो अपनी सारे सवाल जवाब को अच्छे से रखते हैं। तो जो मिर्ची लगने वाले उनको तो मिर्ची लगेगा ही ना, बोलेंगे आतंकवादी बोलेंगे उनको। तो वही तो कह रही हूँ कि इनकी मानसिकता ये बताते हैं, ये खुद तो ऐसे मानसिकता रखते हैं ना। ये कतमुल्ला ये खुद है, ठीक है, कतमुल्ली क्या बोलेंगे, इसके खुद इनकी मानसिकता है। ये खुद जो है ना, अब मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगा, ये खुद उसमें घुसे रहेंगे, ये खुद गलत काम सारी चीजें करेंगे। और आतंकवादी की जो बात कह रहे हैं, आतंकवादी किसके लिए यूज होता है बताइए? जो हमारे देश की हमें आके घुस के जो मारते हैं, जिन्होंने पैंट उतार के मारा था, वो थे आतंकवादी। आतंकवादी क्या सांसद को तो आप आतंकवादी बोलोगे? जो चुने हुए सांसद है और जो देश हित के लिए काम कर रही है और ऊपर से वो एक महिला है, आप उनको इस तरीके के व्यवहार करेंगे, उसमें कौन एनएसए लगाएंगे, कौन उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और कौन उनको पकड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के राज में ये सारी चीजें होना पॉसिबल है मजबूर हो गई है कि वो भावुक हो गई है बोलते हुए। देखिए, भावुक नहीं होना चाहिए, दर्द होता है, तकलीफ होता है। जब मजबूत महिला कभी कदार इस तरीके की चीजें जब अचानक होने लग जाते हैं तो दर्द भी होता है, तकलीफ भी होते है, भावुक भी होता नेचुरली बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि अपने मजबूत तरीके से जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, तो मजबूत तरीके से आप आगे बढ़िए और सवाल करिए और जवाब आप ढूंढिए। सबसे बड़ी बात है कि उन मानसिकता के जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के होते हैं, जो महिला विरोधी मानसिकता के होते हैं, यही सरकार है ना, इन्हीं की अगुवाई में हुआ होगा, इन्हीं का ही पूछने वाले होंगे कोई ना कोई। हो क्या रहा है? आईपीएस जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सीजीआई को जूता मारा जा रहा है, हरिओम वाल्मीकि को भीड़ आकर मार दे रही है। देश में चल क्या रहा है? देखिए, अब मैं बोल दूंगी तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इनका यही है कि ये लोग वही लोग हैं, कुल मिला के ये समझिए कि जो अभी अफगानिस्तान से जो एक मंत्री आए थे, अभी उन्होंने यहाँ पर तालिबानी जो फरमान जारी किया था, और तालिबानी फरमान को ये लोग जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, उन फरमान को राजी खुशी जी हजूरी करने में लग गए थे। हाथ में जूते लेके घूम ही रहे थे, बस मारने का मौका चाहिए था। ये तो 70-75 साल से, जब से हमारी ये देश आजाद हुए हैं, उसके बाद संविधान लागू हो गए, इसी वजह से ये लोग को थोड़ा सा
जूता क्या है, पैरों में पहन के घूम रहे थे, मौका देखते साथ ही जूता मारा। यही लोग है ना जिन्होंने कुएं से पानी नहीं पीने देते दलितों को, यही लोग है जो महिलाओं को वस्त्र नहीं पहने देते, यही लोग है जिन्होंने जो है कुत्ते जैसे व्यवहार करते थे, और आज यही लोग सरदार बन रहे, वो लोग अपने आप में ज्यादा बन रहे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा हुआ है, उस संविधान ने बराबरी का जो अधिकार दिया, इनका पेट में दर्द होते रहते हैं कि क्यों दलित आज आगे बढ़े, क्यों दलित आज मूछों पे ताव दे के चल रहे हैं, क्यों दलित आज पढ़ लिख के ऊंचे ऊंचे पद में जा रहे हैं। इसी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं, और इस परेशानी का सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग परेशान होके क्या करेंगे, इसलिए जूते फेंक रहे, इनके औकात बता रहे हैं ये लोग। ये बुढ़ा जो है कुछ दिनों की मेहमान है इस दुनिया के अंदर, लेकिन इनको ये अकल नहीं है कि ये किस तरीके से देश के अंदर अच्छा मैसेज दे। तू तो निकल लेगा, जवानों को उल्टा पुल्टा शिक्षा देके जाएगा। आप बताइए, आज की देश के अंदर रोजगार चाहिए, आज देश का हाल किस तरीके से बेहाल हो रहा है, युवाओं का हाथ में पैसा नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, उसमें इनका जो है, इनका दिव्य शक्ति काम नहीं करते, उसमें आवाज नहीं उठा सकते। महिलाओं को जब नंगा करके घुमाते तब इनका दिव्य शक्ति काम नहीं करते। इस बुद्धे को कब्र में जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके चले जाते, युवाओं को भड़काने का काम करे। ये कि सनातन का रक्षा, सनातन का अपमान हो रहा है, ये सनातन के अपमान का वो बोलेंगे, भगवा की बात कहेंगे, भगवा का सम्मान तो इन्होंने खुद मिट्टी में मिला दिया। भगवा क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक है ना भगवा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भगवा को मान रहे हैं। उसके बाद ये भगवा के बारे में बात करेंगे, ये सनातन की बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा ग्वालियर में किस तरीके से एक है, वो भी अपने सनातन का कालो अरविंद मिश्रा जय श्री राम का वो लगा रहे थे। उसके बाद पुलिसकर्मी जो संविधान को मानने वाले हैं, पुलिसकर्मी ने अच्छा काम किया है, जय श्री राम। और मैं यही बोलूंगी, जो मुसलमान लोगों को लगता है जय श्री राम बोलना नहीं चाहिए, बोले जोर से जय श्री राम, क्या वो हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा। ये लोग यही तो चाहते हैं कि इनको इसीलिए कह रहे थे कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। अनिल मिश्रा क्या सनातन है, पूरा सनातन का ठेका उसने ले रखा है। हाँ, सनातन का ठेका लेके बैठा है। कल लोग यही कह रहे थे, एक मिनट में बता रही हूँ, वो क्या कह रहे, कल कह रहे सनातन का विरोध कर रहे हैं, पुलिसकर्मी को कह रहे थे कि सनातन का विरोध कर रहा है, जय श्री राम का लगा दिया, मुंह पे तमाशा पड़ गया ना, पूरा जो सिस्टम है ना हैक हो गया था कल इनका। ये पूरी तरह से देखा तो शकल कैसे हो गए थे, इनको लगा था कि भाई पुलिसकर्मी जो है और ऊपर से महिला पुलिसकर्मी ऊपर से मुसलमान है, उनको लगा था ऐसा कुछ हो नहीं पाया, पूरा सिस्टम चुप हो गया था कल। अम्बेडकर साहब को गलत शब्द बोल रहा है अनिल मिश्रा, देखिए सुना है मैंने, उन्होंने औकात है इनका, इन्होंने जो लॉयर का पढ़ाई करे है, पढ़ाई करके ये लोग आगे बढ़े, ये तो भीमराव अंबेडकर ने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तो अंबेडकर साहब को गलत बोलते, बताइए इनका क्या मानसिकता है। ये इनका वही मानसिकता, मैं आपको बार बार कह रही है, वही मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो दलितों को पूरी तरीके से देखना भी पसंद नहीं करते। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर को जिस टाइम ये लोग स्कूल के रूम के अंदर जाने नहीं देते थे, बाहर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर करा था, ये वही मानसिकता के लोग हैं। एक वही मानसिकता के लोग हैं जो पानी पीने तक नहीं दे रहे थे, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है, हम देश सनातनी है। सनातनी क्या सिखाते हैं, सनातन के नाम पे आज देश को ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति, सनातन हमें हमारे देश के अंदर जो है जिन महापुरुषों ने पैदा हुआ है, हमारे यहाँ पर अब्दुल कलाम जी पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर भगत सिंह पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर जलकारी बाई पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर महान जो है कलाकार पैदा हुआ, महान महापुरुष पैदा हुआ। लेकिन इस सनातन के नाम पे ये अफवाह फैला रहे, ये सनातन के नाम लेके ना, ये जितना भी भक्तों का जो टीम है, इनको अपने मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति, ये देश जो है हिंसा के नाम से नहीं जाना जाता, शांति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, BN राव असली संविधान। तो वही तो कहते, वो तो कहते, मैं जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें तो एक है कि BN राव जो है वो टाइप करते थे, वो टाइप करते थे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, उस वक्त टाइप करते थे। आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को तो देखना पसंद नहीं करते भाई। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते ना, तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती, समझ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अगर जान देना पड़े ना, तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो कुछ दिया है ना, ये किसी भी महिला जो इनको मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, मैं उनके लिए भी कहूंगी, आज जो महिला पढ़ लिख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ना ही होते, ना कोर्ट, हिंदू कोर्ट भी लाते, ना हम आज ये बोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलेंगे ये लोग, बाबा साहब को तुम लोग ऐसे खिलौना समझ रखा है कि तुम लोगों का औकात भी नहीं है बाबा साहब के सामने खड़े होने के लिए। 32 डिग्री जो है उनके पास थे, तुम्हारे पास क्या थे। और उन्होंने जितना सहा है, इस देश ने उनको जिस तरीके से ये जो
जितना भी अपर कास्ट जो बताते हैं खुद को, इन्होंने जिस तरीके से ताड़ना उनको दिया था, आप बताए ऐसे हालात में भी आज वो व्यक्ति का हम लोग जय जयकार करते थे, जिसको तुम पानी पीने नहीं देते थे ना, जिसको तुम बाहर रखते थे ना, आज हर एक सरकारी ऑफिस के अंदर बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए तुम लोग मजबूर हो गए।